आप सब ने देख लिया होगा पोस्टर कि आज के ट्रेनिंग का टॉपिक क्या है। आप सब अभी टॉपिक लर्न कर लीजिए, क्योंकि आगे मैं आप लोगों को चैट बॉक्स में पूछने वाली हूँ कि क्या टॉपिक है। ठीक है, तो लर्न 7 मैनेजमेंट टिप्स या लेसन फ्रॉम श्री हनुमान जी। हनुमान जी को आप सब जानते हैं। उनकी लाइफ से या उनकी एक्टिविटीज से हम 7 ऐसे मैनेजमेंट टिप्स यहाँ पे सीखने वाले हैं, जिसको हम अपने जीवन में और अपने बिजनेस में, डीएमपीएल में, बिजनेस में और साथ ही साथ अपनी लाइफ में अप्लाई करके बहुत आगे जा सकते हैं। उनसे मैंने सिर्फ 7 मैनेजमेंट टिप्स निकाले हैं। 7 नहीं, 7 लाख से भी ज्यादा ऐसी चीजें हैं हनुमान जी भगवान में, जिससे हम सीख करके अपने लाइफ में बहुत ग्रो कर सकते हैं, अपने बिजनेस में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं या बहुत बड़ा ग्रो कर सकते हैं, है ना। लेकिन मैं आज लेकर के आई हूँ आप सबके लिए मात्र 7 टिप्स, जिसको अगर हम कंसिस्टेंटली कर लें, अगर उसको हम अप्लाई कर लें तो बहुत जबरदस्त हम कर सकते हैं। और इससे पहले मैंने जैसे बोला है आप लोगों को कि बहुत बड़ा गुड न्यूज आप लोगों को मिलने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पर और ध्यान से सुनिएगा। अगर इधर उधर चल फिर रहे होंगे और स्क्रीन पर नहीं देख रहे होंगे, सिर्फ सुन रहे होंगे, तो एक जगह पे स्टेबल हो जाइए और स्टेबल होकर के स्क्रीन पर देखते हुए ट्रेनिंग को अटेंड करिए। क्योंकि अभी जो मैं आप लोगों को गुड न्यूज देने वाली हूँ उस आगे स्लाइड में है, तो ध्यान से बने रहेंगे। सो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। ये रहा सरप्राइज। ठीक है, तो आप सब के लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज है कि हमारा जो रीपर्चेस है, हमारे बिजनेस में जो रीपर्चेस प्लान है, 5 टाइप ऑफ इनकम है, जिसमें 5वां जो है वो रीपर्चेस इनकम प्लान है ना। तो रीपर्चेस के ऊपर आप सब के लिए लेकर के आए हैं सी बकथॉन। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बाय 1 गेट 1 फ्री। जी हाँ, जिसमें 500 कम है, डिस्काउंट है। डिस्काउंट पहले तो आप लोग को बाय 1 गेट 1 फ्री मिल रहा है और साथ ही साथ में 500 का डिस्काउंट भी मिल रहा है। ठीक है, तो ये रहा बहुत बड़ा गुड न्यूज। और उससे भी बड़ी अच्छी बात कि आपको क्या मिल रहा है, ये आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है ना। कितने में मिल रहा है डजंट मैटर, क्या मिल रहा है ये ज्यादा मैटर करता है। तो मिल क्या रहा है आप लोगों को, सी बकथॉन। जिस प्रोडक्ट को हमारे पीएम नरेंद्र मोदी सर ने प्रमोट किया है, जो प्रोडक्ट दुनिया में अमृत तुल्य है। एक ऐसा प्रोडक्ट या एक ऐसा फ्रूट बोल सकते हैं जो कि अमृत तुल्य है। इसके मुकाबले और कोई प्रोडक्ट या कोई भी फ्रूट नहीं है जो आपको जूस फॉर्म में मिलने वाला है, सी बकथॉन। जी हाँ, सी बकथॉन। अगर और ज्यादा इसका डीपली जानकारी अगर आप लोग चाहते हैं कि सच में ये अमृत तुल्य है या नहीं, तो आप लोग इसको यूट्यूब पर नरेंद्र मोदी सर का स्टेटमेंट सुन सकते हैं और गूगल पर जाकर इसके बारे में और ज्यादा अच्छे से जान सकते हैं। तो इतना जबरदस्त रिजल्ट ओरिएंटेड वैल्यूएबल प्रोडक्ट आप लोगों को मात्र 2500 रुपए में मिलने वाला है। 2500 रुपए में प्रोडक्ट का जो रेट है, अगर एक प्रोडक्ट को हम देखें तो 3500 का प्रोडक्ट है, 3500 रुपए का एक बॉटल है। लेकिन यहाँ पे आप और 2 बॉटल का मिलाते हैं तो 7000 का प्रोडक्ट। तो 7000 का प्रोडक्ट मात्र 2500 रुपए में आपको अवेलेबल हो रहा है। तो है ना बहुत ज्यादा बड़ी खुशखबरी, या बोले कि बहुत बड़ा ऑफर। तो इस ऑफर का ज्यादा से ज्यादा आप सब फायदा उठाएं और अपने टीम में भी प्रमोट करें, क्योंकि बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। मैं पर्सनली इस प्रोडक्ट को डेली यूज करती हूँ। अभी ट्रेनिंग लेने से पहले भी मैंने इसको पिया है और मेरे घर में मेरी मम्मा भी यूज करते हैं और साथ ही साथ में हमारे बहुत सारे टॉप लीडर्स हैं जिन्होंने कल अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो जबरदस्त प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, बिना डाउट किए आप सब इसे रिपर्चेस करें और रिपर्चेस में बहुत अच्छी इनकम और साथ ही साथ में ऑफर का लाभ उठाएं। नेक्स्ट, इससे भी बड़ा ऑफर आप सबके लिए, नेक्स्ट स्लाइड पर बने रहेंगे। तो स्पेशल ऑफर ऑन रीपर्चेस। अगर आप सब ये प्रोडक्ट रीपर्चेस करते हैं सी बकथॉन, तो आप लोगों को मिलने वाला है लकी कूपन। जी हाँ, 50 गोल्ड लीडर्स को यहाँ पे लकी कूपन मिलने वाला है। 50 लोगों को जो है सूट लेंथ, लकी कूपन में अगर आपका नाम आता है तो आपको सूट लेंथ मिलने वाला है। लास्ट टाइम आप सबने देखा था जितने भी लोगों ने रिपर्चेस किया था और इस ऑफर का लाभ उठाया था, सबका बहुत जबरदस्त तरीके से 50 लोगों को, 50 लोगों को जो है सूट लेंथ मिला था। तो आप सब भी इस ऑफर का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं, क्योंकि हमारे बिजनेस में सूट लेंथ जो है वो हमारा ड्रेस कोड होता है।
जब भी आपको मीटिंग ट्रेनिंग्स में जाना होता है, एलडीपी में बूट कैंप में जाना होता है, तो आपको ब्लेजर सूट लेंथ की जरूरत होती है। और एक गोल्ड बन जाने के बाद तो ये कंपलसरी हो जाता है। अगर आप गोल्ड बन गए हैं तो आपको मीटिंग ट्रेनिंग्स में, फंक्शंस में, है ना, आप लोगों को एलडीपी में सूट पहनकर आना कंपलसरी हो जाता है। तो बाहर से अगर इस प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो लगभग लगभग ये बहुत कॉस्टली पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपको एक लकी कूपन के थ्रू फ्री में मिल सकता है। तो इतना जबरदस्त ऑफर है फ्रेंड्स, तो ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। इसका डेट ये जो है वो मात्र 5 दिन के लिए है। ये जो लकी कूपन का ऑफर है, आप लोगों को 15 तारीख, जितने भी लोग 15 तारीख से पहले रीपर्चेस करते हैं तो वो सब लोगों को लकी कूपन में उनका नाम आ सकता है और सूट लेंथ एकदम फ्री में मिल सकता है। तो एक बार फिर से चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि आज का सेशन का टॉपिक क्या है। ठीक है, तो मोस्ट वेलकम टू द डीएमपीएल फैमिली एंड आल्सो केटीएस सिस्टम। एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे डीएमपीएल फैमिली में और साथ ही साथ में हमारे केटीएस सिस्टम के ऊपर, जहां पे आप सब आ चुके हैं मॉर्निंग के लाइव ट्रेनिंग सेशन में। टॉपिक है 7 मैनेजमेंट लेसन्स। जी हाँ, 7 मैनेजमेंट लेसन्स हमारे संकट मोचन श्री हनुमान जी भगवान के लाइव स्टोरी से। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट लेसन की ओर। क्या है पहला लेसन? आप सब स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं कि जब भी कोई काम सौंपा जाता है श्री हनुमान जी को, जब भी कोई काम सौंपा जाता है तो यह आगे बढ़कर एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, है ना। जब भी हनुमान जी को कोई भी काम सौंपा जाता है तो हनुमान जी उसे एक्सेप्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, दुनिया में जितने भी नायक और महानायक हुए हैं, कोई भी ऐसा नहीं जिनको असफलता ना मिली हो, है ना। कि जितने भी यहाँ पे सक्सेसफुल लोग हुए हैं दुनिया में, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है, कोई भी ऐसी पर्सनालिटी नहीं है सक्सेस जिन्होंने बिना असफलता के ही सफलता उनको मिल गई होगी, कभी वो जिनको हार ना मिली होगी और डायरेक्टली उनको मिल गई होगी। ऐसे कोई भी नायक या महानायक दुनिया में नहीं है। लेकिन पूरी सृष्टि के अंदर एकमात्र ऐसे नायक है जिन्होंने कभी असफलता का मुंह नहीं देखा है। जी हाँ, आप सब भली भांति जानते हैं हनुमान जी को, कभी भी असफलता का मुंह नहीं देखा, कभी भी हारे नहीं है हनुमान जी। और उनकी लाइफ से हम लोग आज 7 लेसन सीखने वाले हैं। जी हाँ, संकट बहुत सारे आए उनकी लाइफ में, बहुत सारे स्ट्रगल्स उनके लाइफ में, बहुत सारे समस्याएं, बहुत सारे संकट उनकी लाइफ में आए, लेकिन उन सारे संकटों का सामना करके वो उभर गए, कभी हारे नहीं है ना। तो ऐसी पर्सनालिटी है जिनसे हम सीखने वाले हैं। अब लेसन नंबर फर्स्ट जो है, जब भी कोई काम सौंपा जाता है तो ये आगे बढ़कर स्वीकार करते हैं, कभी भी आगे पीछे दाएं बाएं नहीं देखते हैं कि तू कर रहा है क्या भाई, ये कर रहा है क्या, वो कर रहा है, ये कोई कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो सामने आ करके, उस भीड़ में से आगे आ करके वो उस काम को एक्सेप्ट करते हैं और करते हैं। लेकिन हमारे बिजनेस में क्या होता है, जब भी कोई काम दिया जाता है, जैसे कि इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया रीपर्चेस का, है ना, रीपर्चेस का इतना बड़ा ऑफर। अब इस ऑफर का फायदा तो हर कोई उठाना चाहता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इन 1000 के 1000 में सारे के सारे रीपर्चेस करें। फायदा ऑफर का सबको चाहिए, लेकिन बिना किए, बिना रीपर्चेस किए तो दैट्स नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है कि आप वर्क ही ना करें और उसका रिजल्ट एक्सपेक्ट करें, है ना, रिजल्ट मिल जाए। तो बिना रीपर्चेस किए आपको रीपर्चेस का फायदा मिलेगा क्या? ऑफ कोर्स नॉट, नहीं मिलेगा। तो फायदा तो हर कोई चाहते हैं, लेकिन रीपर्चेस हर कोई नहीं करने वाला है, आप सब जानते हैं। दूसरा चीज कि रीपर्चेस अब आज करो, कल करो, चाहे इस पूरे महीने के लास्ट एंड में करो, आपको करना तो उतने ही अमाउंट का है, चाहे आज करो या कल करो। लेकिन हो सकता है कि कल करते करते आपको लेट हो जाए। दूसरा, इन 5 दिनों के अंदर कर लेते हैं तो आपका लकी कूपन में भी नाम आ जाएगा। करेंगे तो उतने का ही ना, 2500 का ही रीपर्चेस करेंगे। अभी 5 दिन के अंदर में करो, चाहे इस महीने के लास्ट में करो, एंड में करो, करना तो आपको 2500 का ही है रीपर्चेस। लेकिन बहुत सारे लोग ना एंड में करेंगे, अभी तो टाइम बचा है, अभी तो टाइम बचा है, अभी तो टाइम बचा है, ऐसा करते करते वो लास्ट में करेंगे। और कई बहुत सारे लोग ऐसे भी रहेंगे जो इन 5 दिन के अंदर करके ऑफर का फायदा उठा लेंगे। ठीक है, तो हनुमान जी ऐसा कभी नहीं करते थे कि कोई भी काम उनको सौंपा जाए और वो पीछे हट जाए या आजू बाजू देखें
है ना। जब भी उनको बोला गया कि सीता माता का खोज कौन करेगा, तो हनुमान जी ने कहा कि अपन करेंगे। ठीक है, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप कर लो, आप कर लो, आप चले जाओ, आप चले जाओ, उन्होंने ये सब नहीं कहा। कैसे होगा, क्या होगा, होगा भी कि नहीं होगा, ये सारे सवाल उन्होंने नहीं किए। उन्होंने खुद सीता माता का खोज करने के लिए उन्होंने बोला कि मैं करूंगा। संजीवनी बूटी कौन लाएगा, जब हनुमान जी से मतलब जब पब्लिक से पूछा गया तो हनुमान जी ने भीड़ से बाहर आकर के बोले कि मैं लेकर के आऊंगा। उन्होंने उस समय भी ये नहीं सोचा कि मुझे नहीं पता संजीवनी कहाँ है, आप बताओ तब मैं ले आऊं, या फिर उन्होंने ये नहीं पूछा कितना दूर है, मैं कैसे लाऊंगा। ये सारे सवाल उन्होंने नहीं किए, एक्सेप्ट किए और उस पर अप्लाई किए, है ना। तो आप सबको भी यहाँ पे कोई भी टास्क दिया जाता है या कोई भी ऑफर मिलता है या कोई भी एनीथिंग, आपके सीनियर के थ्रू आपको कोई भी वर्क दिया जा रहा है, कोई टास्क दिया जा रहा है, तो उसे एक्सेप्ट करिए और करिए काम को, तब जा करके आप भी जो है यहाँ पे हनुमान जी की तरह सफल हो पाएंगे। ठीक है, दूसरा लेसन हनुमान जी से हम सीख सकते हैं कि हमेशा 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 प्रसन्न मन से अपना कर्म करते हैं, हमेशा खुश होकर अपना काम करते हैं। ठीक है, पूरे रामचरितमानस को आप उठा करके देख लेंगे, वहां पे हर एक पात्र, है ना, कोई भी एक भी पात्र, कोई भी एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं मिलेगा जो आरंभ से लेकर अंत तक, किसी पूरे शुरू से लेकर लास्ट तक जो व्यक्ति रोए ना हो या उदास ना हुए हो, एक भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, इवन श्री राम भगवान जी भी उदास हुए, रोने लगे जब सीता माता का हरण हुआ था। वहां पे दशरथ भगवान का जब स्वर्गवास हुआ तो जितनी भी माताएं थी वो सब रोने लगे थे। सुग्रीव परेशान थे क्योंकि उनकी भी बीवी को कोई उठा के ले गया था। लक्ष्मण दुखी थे क्योंकि समुद्र उनको रास्ता नहीं दे रहा था। सीता माँ भी दुखी थी क्योंकि वो हरण हो गए थे, हमारे राम भगवान से अलग हो गए थे। तो रामायण के पूरे आरंभ से लेकर अंत तक एक भी पात्र ऐसे नहीं मिलेंगे जो प्रसन्न हो और बिना कोई बिल्कुल भी टेंशन ना उन्होंने लिया हो। लेकिन एकमात्र पूरे रामायण में शुरू से लेकर लास्ट तक एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो शुरू से लेकर लास्ट तक जिनके मन में 1% भी टेंशन नहीं आया, 1% भी उदासी नहीं आई, 1% भी दुख नहीं आया, 1% भी जिनके आंख में आंसू नहीं आया, ऐसे व्यक्ति थे हनुमान जी। ठीक है, हनुमान जी पूरे पूरे रामायण के आरंभ से लेकर अंत तक वो पूरे टाइम प्रसन्न थे, एकदम टेंशन फ्री। ठीक है, तो ये लेसन आप लोगों को क्यों सिखाया जा रहा है, क्योंकि हमारा बिजनेस भी ऐसा बिजनेस है, यहाँ पे भी आपको हमेशा प्रसन्न रहना है, हमेशा हंसो, अगर कारण है तो भी हंसो, नहीं है नहीं कोई कारण है तो बिना कारण के हंसो, लेकिन हंसते रहो, हंस हंस के काम करो, क्योंकि ऐसी इंडस्ट्री में आप लोग आ गए हैं जहां पे अगर दुखी होकर काम किए या परेशान हैरान होकर काम किए तो काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप यहाँ पे प्रसन्न होकर के काम करेंगे, जिंदगी में जो भी काम कर रहे हैं ना उसे खुश होकर के करना है, प्रसन्न होकर के करना है, मस्ती के साथ करना है, जबरदस्ती नहीं करना है, जबरदस्त करना है। ठीक है, जबरदस्ती नहीं करना है, जबरदस्त करना है। जबरदस्ती और जबरदस्त में ना मात्र एक मात्राओं का फर्क है, लेकिन यही मात्राओं का फर्क जो है ना आपके अकाउंट बैलेंस का मात्रा बढ़ा सकता है। ठीक है, तो सोच लीजिए जबरदस्ती काम करना है कि जबरदस्त तरीके से काम करना है। तो हमेशा प्रसन्न होकर जबरदस्त तरीके से काम करिए, हंसिए, हंसते रहिए, खुल करके हंसते हुए काम करिए, है ना। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिना टेंशन लिए आप इसमें काम करिए। अगर कोई बात नहीं है तो बिन बात के हंसो, लेकिन हंसते हंसते काम करो। ऐसे थे हमारे हनुमान जी, और इस कारण से आज उन्हें, हनुमान जी को इतना आइडल मान करके यहाँ पे लोग, मैक्सिमम लोग हनुमान जी की जिंदगी से सीख करके और उनको आइडल मान करके काम करते हैं। तो ये सेकेंड लेसन से आप सीख सकते हैं। ये हमारे बिजनेस में 90% एक्साइटमेंट जो हो रहा जाता है ना, ये वही लेसन है। ठीक है, तो नेक्स्ट थर्ड लेसन हम यहाँ पे सीख सकते हैं कि अहंकार नाम की एक चीज दूर दूर तक नहीं थी। हनुमान जी भगवान में अहंकार नाम की दूर दूर तक नहीं थी ये चीज, 1% भी अहंकार उनके मन में नहीं था। यहाँ पे क्या होता है, लोग थोड़ा सा इनकम करने लगते हैं, थोड़ा सा टीम बनने लगता है, फिर मन में अलग ही भावना आ जाती है, मन में अलग ही एटीट्यूड आ जाता है कि हम तो अब बन गए हैं लीडर और हमारे डाउन में टीम है और वो काम करेगी और हम बैठे बैठे, इस तरीके से मन में भावना कई बार कई सारे लोगों के मन में आने लग जाता है।
तो वो भावना कभी भी नहीं होनी चाहिए। हनुमान जी से हम सीख सकते हैं कि अहंकार नाम की चीज दूर दूर तक उनके मन में, उनके अंदर नहीं था। 1% भी अहंकार उनके मन में नहीं था, जबकि वो हर काम में सक्षम थे, हर काम में A to Z काम वो कर सकते थे, इतने सक्षम थे, उसके बाद भी अहंकार उनके मन में नहीं था। क्लियर है? तो बिना अहंकार के आप भी यहाँ पे, बिना एटीट्यूड के, नेगेटिव एटीट्यूड बिना रखे आप यहाँ पे काम करें तो आप भी सफल हो सकते हैं। फोर्थ लेसन हम यहाँ पे सीख सकते हैं, समर्थ होते हुए भी उन्होंने गुरु बनाए हैं। समर्थ थे, हर काम में पारंगत, हर काम में, हर हर चीज में वो पारंगत थे, उसके बाद भी उन्होंने गुरु बनाया। आप सब जानते हैं उनके गुरु कौन थे? तो उनके गुरु वही थे जिनको एक बार वो निगल गए थे। ठीक है, सूर्य भगवान, सूर्य भगवान को उन्होंने गुरु बनाया था। और जब वो सूर्य भगवान के पास गए गुरु बनाने के लिए, कहा मैं आपको गुरु बनाऊंगा, तो बोलते हैं कि नहीं नहीं आप मेरे को गुरु बनाओगे? ऐसा, मतलब एक बार हुआ था कि सूर्य भगवान को ही वो निगल गए थे और उस व्यक्ति को उन्होंने गुरु बनाया था। जब उनको गुरु बनाने की जरूरत पड़ी, जब वो गुरु बना करके वो गुरु बनाए थे, तो क्या लगता है हमें गुरु बनाने की जरूरत नहीं है क्या? क्या हम बिना आइडल, बिना मेंटोर, बिना मेंटोरशिप के और बिना गुरु के, बिना मार्गदर्शक के काम कर सकते हैं? नो, नॉट पॉसिबल। अगर हम अकेले काम करेंगे बिना गुरु के, बिना मेंटोर के, तो हम भटकते रह जाएंगे। सही रास्ते पर जो है लेकर के जो जाते हैं, कब आप किसी को भी बना सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसने आपको ज्वाइन कराया वही आपका गुरु है ना? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जिसने आपको ज्वाइन करा वो उसको आप गुरु बनाए। पता चल रहा है उसने ज्वाइन करा के वो खुद ही गायब है और आप उसको गुरु मान के उसके पीछे चल रहे हैं, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, आप ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाए जहां से, या किसी को भी आप गुरु बना सकते हैं जिससे आप सीख सकते हैं, जिनके मार्गदर्शन पर आप चल करके सक्सेस हो सकते हैं। और गुरु बनाने का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आप कभी भटकेंगे नहीं, है ना? कभी भी भटकेंगे नहीं, सही रास्ते पर हमेशा आपके गुरु आपको लेकर के जाएंगे, हमेशा आपको मार्गदर्शन देते रहेंगे। तो जो व्यक्ति समर्थ होते हुए भी, हर काम करते हुए भी, डजंट मैटर कि आप सब काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आपको किसी की जरूरत है या नहीं है ना? बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं और उनको लगता है कि हमें किसी की जरूरत नहीं, हम अकेले ही काफी हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि जो चीजें आपको आती हैं वो उनको ना आती हो, आपके गुरु को, या ये भी हो सकता है कि जो आपके गुरु को एक्सपीरियंस है, जो उनको आता है, जो आपके सीनियर को या जो आपके मेंटोर को आता है, वो आपको ना आता हो। क्लियर है? तो इसलिए गुरु बनाना बहुत जरूरी है लाइफ में। आगे चलते हैं, फिफ्थ सेशन, कोई भी काम असंभव नहीं था। ठीक है, आप सब अच्छे से जानते हैं कि हनुमान जी के लिए कोई भी काम असंभव नहीं था, कोई भी काम नहीं। इवन जब उन्हें संजीवनी बूटी लाना था, और यहाँ पे लक्ष्मण भगवान जो है वो मूर्छित पड़े थे, सूर्य जो सूर्यास्त से पहले उन्हें लेकर के आना था, और जब वो गए संजीवनी बूटी लाने, तो वहां पे क्या हुआ कि बहुत सारे एक ही जैसे पेड़ पौधे थे, एक ही जैसे ही जड़ी बूटी वहां पे थे, सब कुछ एक ही जैसा दिख रहा था। उनको पहचान भी नहीं थी कि ये संजीवनी बूटी ऐसा दिखता है, नीम के पत्ते के जैसा दिखता है, या आम के पत्ते के जैसा दिखता है, कैसा दिखता है, कौन सा है, उनको नहीं पता था। तो एक तरह से अगर हम वहां जाए तो कंफ्यूज हो जाएंगे, पूरे पहाड़ में से संजीवनी बूटी को खोजने के लिए कोई भी व्यक्ति जाए तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, है ना? उनको लगेगा कि यार ये असंभव है, लौट जाएंगे। सबसे पहले तो पूरे उतने लंबे रास्ते को तय करके उन्होंने गए, और जब वो गए तो सिर्फ एक रेखा दिखी थी, भगवान जाते हुए नहीं दिखे थे। ठीक है, तो वो असंभव काम उन्होंने संभव किया। दूसरा कि जब वो संजीवनी बूटी लेने गए तो वहां पे उसकी पहचान नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, पर्वत ही उठा ले आए थे। ठीक है, तो कोई भी काम उनके लिए असंभव नहीं था। उनसे सीख सकते हैं कि दुनिया में इम्पॉसिबल जैसा शब्द उनकी डिक्शनरी में नहीं था, और आपकी डिक्शनरी में भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इम्पॉसिबल भी बोलता है कि आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल को अगर आप ब्रेक करें तो आई एम पॉसिबल होता है, मतलब मैं हर काम कर सकता हूँ, या बोल सकते हैं कि पॉसिबल, इम्पॉसिबल भी खुद बोलता है कि आई एम पॉसिबल, मैं पॉसिबल हूं, तो मुझे करो। ठीक है, तो दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है, कोई भी काम असंभव नहीं है। अगर उस काम को दुनिया में एक व्यक्ति ने किया तो हर कोई कर सकता है, और आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें हनुमान जी से ये बात सीखनी है कि
दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है, और बहुत आसानी से हम अगर उस काम फोकस काम में रखें, प्रॉब्लम में ना रखें। हनुमान जी ने ये नहीं सोचा कि कौन सा है, क्या है, कैसे करूं, कैसे जाऊं, कैसे लाऊं। अगर ये सारी चीजें उन्होंने सोचा होता तो वो शायद नहीं ला पाते, और लक्ष्मण भगवान वहीं पे खत्म हो गए होते। ठीक है, लेकिन उन्होंने असंभव कार्य को संभव में कन्वर्ट किया। तो ये इससे हम बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं। सिक्स है कि कभी अपनी मर्यादा नहीं लांगे। ठीक है, यहाँ पे कभी अपनी मर्यादा नहीं लांगे। जब उन्होंने सीता माता का खोज करने, जब उनका पता लगाने गए थे, और जब उन्होंने उनको रिंग दिया और माता से जब वो मिले, तो उनके अंदर इतनी क्षमता थी, इतने कैपेबल वो थे कि माँ को वहीं से उठा करके ला सकते थे, है ना। सीता माता को वो उसी समय उठा कर ला सकते थे, क्या जरूरत थी लड़ाई झगड़े होते करने की। लेकिन नहीं, उनको जितना कहा गया था उन्होंने उतना ही किया, जबकि वो ला सकते थे। उस दिन वो हनुमान जी महाराज ने कहा, माता मैं अभी चाहूं तो अभी लेकर के चल सकता हूँ आपको, लेकिन ये आदेश नहीं है मुझे, है ना। राम भगवान ने उन्हें सिर्फ उनका पता लगाने के लिए भेजा था, उनको लाने नहीं भेजा था। ठीक है, इसलिए ला सकते थे, उसके बाद भी हनुमान जी ने उनका सिर्फ पता लगाया और रिटर्न हुए, उनको लेकर के नहीं गए। तो वो कभी मर्यादा नहीं लांघते थे। ठीक है, उन्होंने कभी मर्यादा नहीं लांघा, और एकमात्र ऐसे सेवक, पूरे सृष्टि में एकमात्र ऐसे सेवक जो सेवा करते करते सेवक से भगवान हो गए, है ना। आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में ना इतने मंदिर हनुमान जी के हैं, जबकि वो एक सेवक हैं, भगवान नहीं थे, वो सेवक थे, है ना। वो कोई भगवान के अवतार नहीं थे, सेवक थे। उसके बाद भी सेवक होते होते वो भगवान हो गए, ऐसे एकमात्र व्यक्ति। और दुनिया में सबसे ज्यादा मंदिर इस सेवक या हनुमान जी की है। इतना मंदिर तो राम भगवान का भी नहीं है जितना हनुमान भगवान का है। क्लियर है, तो वो कभी अपनी मर्यादा नहीं लांघते थे। ये बहुत बड़ा कारण है उनका कि सेवक से वो भगवान हो गए। क्लियर है। उसके बाद सेवंथ लेसन है कि अपने आराध्य के प्रति अटूट विश्वास, है ना। श्री राम भगवान के प्रति उनका अटूट विश्वास। यहाँ क्या होता है कि सीनियर, विश्वास तो बहुत दूर की बात, बातों को ही नहीं मानते हैं कई सारे लोग। क्लियर है कि हमें सब आता है एंड और बहुत सारी चीजें होती है, वो जिनके अंदर होता है वो बखूबी समझ सकते हैं। लेकिन हनुमान जी भगवान के मन में अपने आराध्य के प्रति अटूट विश्वास था। क्लियर है। और बिना विश्वास के जब आप किसी बस में चढ़ते हैं, आप चेक करते हैं क्या, बिना आप आंख बंद करके चढ़ते हैं कि नहीं बस में, कि हाँ ये मुझे अपने मंजिल तक लेकर के जाएगा ही जाएगा। क्या हम वहां पे देखते हैं कि ड्राइवर को ड्राइवरी आता है नहीं आता है, फ्रेशर तो नहीं बैठ गया है, कल का सीखा तो नहीं है, या पी पा के तो नहीं बैठा है। ये सारी चीजें हम चेक करके चढ़ते हैं क्या बस में? नहीं। जब वहां हम अपनी जिंदगी को दे देते हैं, अपने आप को सौंप देते हैं एक बस वाले के ऊपर कि हमें वो अपनी मंजिल तक लेकर के जाएगा, तो क्या अपने अपने जो भी सीनियर हैं या अपने जो हमारी जो कंपनी, हमारे केटीएस सिस्टम है, क्या उसके प्रति विश्वास रख के अगर हम करें तो क्या नहीं होगा। और बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि जितने भी लोग सिस्टम और सीनियर और कंपनी के ऊपर अटूट विश्वास के साथ काम कर रहे हैं ना, वो बढ़ रहे हैं। और जिन लोगों के अंदर विश्वास की थोड़ी कमी है या हलचल है मन में या ऊपर नीचे हो रहा है, वो लोग ना अटक गए हैं वहीं पे। क्लियर है। तो इसलिए ना अपने जो हनुमान जी से हम सीख ले सकते हैं कि अपने आराध्य के प्रति जिस तरीके से वो अटूट विश्वास के साथ रहते थे, उस तरीके से अगर अटूट विश्वास के साथ अगर आप अपने सीनियर और अपने सिस्टम के ऊपर समर्पित रहेंगे ना, तो आप भी यहाँ पे बहुत ज्यादा सफल हो सकते हैं। ठीक है, तो सफलता का मतलब पैसे का होना या बहुत बहुत सारे पैसे का होना नहीं होता है। ठीक है, सफलता का मतलब अलग होता है। जैसे कि हनुमान जी भगवान सफल, उनके लिए सफलता का मतलब पैसे का होना या बहुत ज्यादा पैसे का होना या वो सारी चीजें नहीं है। उनके लिए अगर हम सफलता की बात करें तो हनुमान जी भगवान यहाँ पे एक सेवक होकर भगवान हो गए, ये उनके लिए बहुत बड़ी सफलता हो सकती है। क्लियर है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे भगवान से, हनुमान जी भगवान से सीख सकते हैं कि वो अपने आराध्य के प्रति जिस तरीके से अटूट विश्वास से रहते थे, उस तरीके से हम भी अगर अटूट विश्वास के साथ यहाँ पे वर्क करें, है ना, हम भी यहाँ पे
पूरे विश्वास के साथ अपने आप को, अपने सीनियर, अपने सिस्टम को समर्पित कर दें, तो हम भी सफल हो सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब बारी है आप लोगों की बेसिक्स मीन्स की बैक टू बेसिक्स। ठीक है, जितनी भी सारी चीजें मैंने समझाई उन सारी चीजों को अब कहाँ पे अप्लाई करना है आप लोगों को, यहाँ पे। ठीक है, हनुमान जी इतने समर्पित क्यों थे, क्या था कारण? क्योंकि उन्हें पता था कि वो भगवान है, वो जो उनके आराध्य हैं वो श्री राम भगवान हैं, और उनके उनके जो आराध्य थे या राम भगवान जो थे, उनके अगर वो उनके ऊपर वो समर्पित थे तो उनको पता था कि उनकी नैया पार है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि उनको कारण पता था, कारण क्लियर था उनका। दैट्स वाई वो इतने ज्यादा मतलब दुनिया में इतने अच्छे तरीके से वो आज भी इवन वो कलयुग में भी वो हैं। हनुमान जी भगवान ऐसे भगवान हैं, राम भगवान नहीं है, शंकर भगवान नहीं है, विष्णु भगवान नहीं है। बोला जाता है भगवान कण कण में है, तो उन्हें महसूस कर सकते हैं सिर्फ ये इस रूप में है भगवान कि हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। लेकिन हनुमान जी भगवान ऐसे हैं जो आज भी हैं, कलयुग में भी हैं। ठीक है, तो जो आपका जो कारण है ना, अब यहाँ पे यार आपके पास में कारण ही नहीं है, विश्वास कहाँ से आएगा? आपके पास में इस काम को करने का कोई कारण ही नहीं है कि क्यों करना है मुझे डीएमपीएल, क्यों करना है इस बिजनेस को, क्यों कमाना है मुझे, किसके लिए कमाना है मुझे, ये सारी चीजें आपके पास में है ही नहीं। आपको अपना कारण ही, अपना वाई ही क्लियर नहीं है, तो आप किसके लिए, आपको क्यों पड़ेगी मेंटोर की जरूरत, आपको क्यों पड़ेगी किसी भी के ऊपर विश्वास करने की जरूरत? ये सारी चीजें फिर व्यर्थ है आपके लिए अगर आपके पास में कोई कारण नहीं है तो। ठीक है, तो सबसे पहले अपने फर्स्ट पेज में, अगर आप पेन डायरी लेकर बैठे हैं तो फ्रंट पेज में आप लोगों को लिखना है व्हाई आई ज्वाइन डीएमपीएल, कि मैंने डीएमपीएल को ज्वाइन क्यों किया है। आपको उसका 10 कारण लिख लेना है। ठीक है, और 10 कारण लिख करके जिसको भी आप अपने सीनियर, अपने मेंटोर मानते हैं, जिनको भी आप अपने यहाँ पे आराध्य मानते हैं, या जिसको भी आप गुरु मानते हैं अपना, उसको आपको सेंड कर देना है, भेज देना है। ठीक है, अगर राम भगवान को हनुमान जी भगवान के बारे में नहीं पता होता तो वो उनको शायद सपोर्ट या उस लेवल का उनको प्यार नहीं दे पाते। क्लियर है? तो वैसे ही अगर आपके सीनियर्स को भी आपका वाई, आपका कारण, आपका इस बिजनेस को करने का क्या रीजन है अगर नहीं पता होगा, तो उस लेवल का सपोर्ट आपको ना मिल पाए। इसलिए अपना कारण लिखें और आज के आज अपने सीनियर को सेंड कर दें। ठीक है, नेक्स्ट है लिस्ट बिल्डिंग। अब आपने कारण तो लिख लिया कि यार मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे यहाँ तक जाना है, वहां तक जाना है, ये आपने कारण लिख लिया और लिख करके सीनियर को भी भेज दिया। तो अब और उस पर कोई एक्शन ना ले तो कुछ हो पाएगा क्या? वो कारण कभी पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो अब उस कारण को कंप्लीट करने के लिए जो भी कारण, जो भी आपको चाहिए, वो उसको पाने के लिए आपको क्या करना है? एक्शन लेना है। ठीक है, तो एक्शन क्या लेना है? सबसे पहले आपको लिस्ट बनाना है। बिजनेस किस चीज का है? लोगों का बिजनेस है। ठीक है, लोग लोगों के साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कोई भी आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा तो वो आपको स्टार्ट करेगा, ना कि आपके सीनियर, ना कि आपके कंपनी, ना कि आपके सिस्टम को, क्योंकि वो सारी चीजों के बारे में उनको नहीं पता, लेकिन आपको वो बखूबी जानते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है? आपको लिस्ट बना लेना है। लिस्ट कैसे बनाना है? हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट, जिस तरीके से आपको दिख रहा है। सबसे पहले आपके जो करीबी लोग हैं, जो भी आपके नियर डियर हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, भाई बहन, रिलेटिव्स हैं, इन लोगों को आपको लिस्ट में ऐड कर लेना है, जिनसे आपकी बातचीत होते रहती है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, कि दोस्तों के दोस्त, रिलेटिव्स के रिलेटिव्स, या थोड़े बहुत जानते हैं उन सब लोगों को ऐड कर लेना है। कम से कम अगर आपने आज कल एक इसी हफ्ते में बिजनेस स्टार्ट किया है तो कम से कम 60 लोगों का, 100 लोगों का आप लिस्ट बनाएं। ठीक है, तो हो जाएगा आपका लिस्ट बिल्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट है आपको इनविटेशन करना है। लिस्ट आपने बना लिया डायरी में पूरा 100 लोगों का, अब उसी लिस्ट के ऊपर आपको इनविटेशन करना है। ठीक है, तो कम से कम एक दिन में 20 लोगों को इनवाइट करें, और ये मैं क्यों बोल रही हूँ आगे आपको पता लग जाएगा। ठीक है, एक दिन में कम से कम 20 लोगों को आप इन्वाइट करें। और दो तरीके से इन्विटेशन होता है, डायरेक्ट इन्विटेशन और इनडायरेक्ट इन्विटेशन। डायरेक्ट इन्विटेशन क्या होता है? आपको 4 कैटेगरी के लोग मिलेंगे। या तो आप किसी को इनवाइट करोगे तो वो स्टूडेंट होगा, या तो जॉब करने वाला होगा, या हाउस वाइफ होंगे, या फिर बिजनेस करने वाले होंगे, शॉपकीपर होंगे, दुकानदार होंगे। ठीक है, तो ये 4 टाइप के लोग मिलेंगे। अब उनको इनवाइट जब आप करेंगे तो कैसा रहेगा? फॉर्मूला लगाना है।
अब इस फॉर्मूले को कैसे लगाना है, कैसा रहेगा को कैसे यूज करना है, कैसे लगाना है, उसका जबरदस्त वीडियो हमारे DMPL के YouTube चैनल पर डला हुआ है। ठीक है, आप सब क्या चाहते हैं, मैं आपको कैसा रहेगा सिखाऊं कि हमारे MD सर सिखाएं, किससे सीखना चाहते हैं? तो ऑफ कोर्स यहाँ पे 1000 लोग ना हमारे MD सर से सीखना चाहते होंगे। ठीक है, तो सब लोग अगर चाहते हैं कि MD सर पर्सनली आपको सिखाए कैसा रहेगा फॉर्मूले को कैसे यूज करना है, तो उसके लिए जाइए YouTube चैनल पर, और वहां पर आपको एक फॉर्मूला, आपको एक वीडियो मिलेगा इन्विटेशन मास्टरी का। तो उस वीडियो को आप देखेंगे, लगभग 30 to 36 मिनट का वीडियो है, आधे घंटे का वीडियो है। उस वीडियो को आप देखेंगे, हर रोज उस वीडियो को देख करके जब आप इनवाइट करेंगे तो एक टाइम बाद आप इन्विटेशन में मास्टर हो जाएंगे। उसके बाद तो आप प्रधानमंत्री को भी इनवाइट कर सकते हो। ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। उसके बाद है इनडायरेक्ट इन्विटेशन। अब इनडायरेक्ट इन्विटेशन अभी आप लोगों को मात्र व्हाट्सएप के ऊपर करना है। ठीक है, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर नहीं जाना है अभी फिलहाल आपको। अब सोच रहे होंगे कई सारे लोग, यार जब बिजनेस ज्वाइन करवाए थे तब तो बोला था कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के ऊपर काम करना है, मात्र स्टेटस लगाना है और हो गया। तो अब इस सोच को बदलना है, और इस ट्रेनिंग के बाद आप लोगों को क्या करना है, अगर अभी अभी आप बिजनेस स्टार्ट किए हैं, अगर आपके पास अचीवमेंट्स नहीं होंगे, है ना, आपका इनकम स्टेटमेंट अच्छा बड़ा इनकम स्टेटमेंट 1 लाख रुपए का या उससे ज्यादा का नहीं होगा, तो अभी सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर अपने हॉट लिस्ट के ऊपर काम करेंगे। सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर प्रॉब्लम, वर्क फ्रॉम होम और इनकम स्टेटमेंट का इस तरीके से स्टेटस लगाएंगे, और जितने भी लोग पूछेंगे उनको जूम मीटिंग में इन्वाइट करेंगे। ठीक है, मैं आपको सिर्फ व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाने क्यों बोल रही हूँ, यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को और सिखाना चाहूंगी, बताना चाहूंगी कि ना फेसबुक और इंस्टाग्राम पर काम करने के लिए हमें 2 चीजों की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत होती है। सबसे पहला चीज प्रोफाइल। ठीक है, कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पर अगर आप किसी काम करना चाहते हैं, वहां पे आप स्टेटस लगाना चाहते हैं, और स्टेटस लगाकर आप चाहते हैं कि वहां पे लोग आपको पूछें और आपके साथ बिजनेस में मीटिंग में आए और बिजनेस में भी आए, तो उसके लिए सबसे पहला चीज मैटर करेगा, वो है आपका प्रोफाइल। आपका जो प्रोफाइल है वो रियल दिखना चाहिए। रियल इन द सेंस, आपके फोटोज वहां पे होने चाहिए, आप रियल में वहां पे ऐसा लगना चाहिए कि वो रियल अकाउंट है। अब रियल अकाउंट कैसे लगेगा, जब जब आपका जो प्रोफाइल है वो अच्छे तरीके से बिल्ड होगा, अच्छे से बना होगा। ठीक है, तो अभी व्हाट्सएप पर काम करते करते आप अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम को बिल्ड करें, उसको अच्छे से बनाएं, है ना, पोस्ट करें। आप उसको बनाने के लिए यहाँ पे नहीं बता पाऊंगी कैसे बनाना है, उसको आप जाकर के मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर देख सकते हैं, तो वहां से आप सीख जाएंगे कि किस तरीके से हमें प्रोफाइल बनाना है। ठीक है, बायो कैसे लिखना है, कैप्शन कैसे लिखना है, हैशटैग का यूज कैसे करना है, ये सारी चीजें आप वहां पे जाके सीख सकते हैं। लेकिन अभी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर स्टेटस नहीं लगाना है। ठीक है, उसके बाद जितने भी लोग आपको व्हाट्सएप पर पूछ रहे हैं कि क्या काम है, कैसा काम है, तो उसको आपको कॉल पर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देना है। ध्यान से सुनिए बातों को, कि आपको कॉल पर नहीं बताना है कि भाई हाँ भाई इतना लगाना है, इतने लोगों को लाना है, इतना मिलेगा, ये होगा वो होगा, ये सारी चीजें आपको कॉल पर नहीं बताना है। क्या करना है उनको, आपका पर्पस उनको जूम मीटिंग में इनवाइट करने का होना चाहिए। उनको आपको जूम मीटिंग में इनवाइट करना है। क्या बोलकर इनवाइट करेंगे, अगर आपको किसी ने पूछा तो क्या बिजनेस है, तो उनको बताना है कि भाई ये ऑनलाइन बिजनेस है जिसमें आप 1 से 2 घंटे अपने मोबाइल फोन का यूज करके पैसा कमा सकते हो। अब वो बोलेगा हाँ भाई वही तो पूछ रहा हूँ, क्या करना है ये बता। तो अब जब वो ऐसा पूछे तो आपको क्या बोलना है कि यार कॉल और मैसेज पर बता पाना तो पॉसिबल नहीं है, मैं थोड़ा बिजी भी हूँ, और साथ ही साथ में अगर मैं कॉल पे बताऊं तो समझ में भी नहीं आएगा, है ना। तो उसके लिए ना आज शाम को 6 बजे एक जबरदस्त मीटिंग होगा, उस मीटिंग को आप अटेंड करके देखो। उसके बाद अगर आपको समझ आता है तो ठीक, नहीं भी आता है तो मैं कॉल करके बताता हूँ। इतना बोल करके आपको मीटिंग में इनवाइट करना है। उसके बाद भी लोग ना अलग अलग तरीके से आपको पूछने की कोशिश करेंगे, बट आपको अड़े रहना है जूम मीटिंग के ऊपर। ठीक है, अगर कोई बोल रहा है ऐसा काम है क्या, वैसा काम है, तो आप भी बोलो ये क्या होता है, वो कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद उनको बोलो कि भाई इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, जूम पर आके देख ले, अच्छा लगे तो करना, नहीं लगे तो मत करना। ये आपका वे होना चाहिए। अगर आप इस तरीके से हैंडल करेंगे तो लोगों को जूम तक ला पाएंगे, नहीं तो वो वहीं से ही क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जूम मीटिंग उन्होंने अटेंड किया, उसके बाद क्या कराना है, प्रॉपरली फॉलो अप कराना है। नो फॉलो अप नो रिजल्ट।
जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, आप 100 लोगों को भी प्लान दिखा दिए हो और उसमें एक भी मेंबर का अगर आपने फॉलो अप नहीं किया तो कोई 1% भी रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, लोगों का यहाँ 10 में 9 आईडी आ जाता है, लेकिन आपका 100 में 1 आईडी भी नहीं आएगा अगर आपने फॉलो अप नहीं कराया तो। ठीक है, अब फॉलो अप ऐसी चीज है ना, अगर आपने अभी अभी बिजनेस स्टार्ट किया तो आप उसको अपने सीनियर से करवाएं, क्योंकि अगर आप अभी अभी से फॉलो अप करने लग जाएंगे, अभी से आप चाहेंगे कि मैं ही इसके सारे सवाल का जवाब दे देता हूँ या दे देती हूँ, तो वहां पे आप हो सकता है कि कोई जगह पे आप हड़बड़ा जाएं और वहां पे रिजल्ट आते आते रुक जाए। ठीक है, तो इसलिए अभी आपको अपने सीनियर से फॉलो अप करवाना है, खुद से नहीं करना है, अगर आप गोल्ड नहीं बने हैं तो। और गोल्ड बन गए हैं तो अपने गोल्ड सीनियर्स अपने और टॉप के सीनियर से फॉलो अप, सॉरी, अगर आप गोल्ड बन गए हैं तो आप खुद कर सकते हैं और अपने टीम का भी आप खुद से कर सकते हैं, लेकिन गोल्ड नहीं बने हैं तो अपने सीनियर से करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हाँ, अब यहाँ पे ना बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो बन चुके हैं, लेकिन फॉलो अप करना कैसे है, क्या करना है, कैसे बात करना है, ये सारी चीजें, क्योंकि फॉलो अप का कोई सेशन नहीं होता है, सिर्फ फॉलो अप करना है ये बताया जाता है। तो अब आपको फॉलो अप सीखना है कि भाई कोई बोल रहा है कि पैसा नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, या फिर मम्मा पापा से पूछूंगा, या कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, स्कैम तो नहीं हो जाएगा, ये सारे सवालों के आपको क्या जवाब देने हैं, कैसे आपको उनको टेकल करना है ना, ट्रिपल एफ का यूज कैसे करना है, थर्ड पार्टी अप्रोच कैसे लगाना है, ये सारे फॉलो अप के फॉर्मूलाज होते हैं। अब इस सारी चीजों को आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में 2 पार्ट है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के नाम से हमारे डीएमपीएल के यूट्यूब चैनल पर वीडियो डला हुआ है। ठीक है, बहुत बड़ी गुड न्यूज है ये, खुशखबरी आप सबके लिए कि यूट्यूब पर फॉलो अप का 2 पार्ट में वीडियो डला हुआ है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पार्ट 1 पार्ट 2। तो ये पार्ट 1 और पार्ट 2 को अगर आप देखेंगे तो आप फॉलो अप में मास्टर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप फॉलो अप वहां से सीख सकते हैं, और नहीं आता है तो, और अभी आप फ्रेशर हैं तो अपने सीनियर से फॉलो अप कराएं, बहुत ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर अभी सीनियर से करवा भी रहे होंगे तो भी फॉलो अप को सीख लीजिए, क्योंकि क्लोजिंग में हमें थोड़ा बहुत करना ही होता है। नेक्स्ट आगे है फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग का मतलब क्या होता है कि अपने सीनियर और अपने पार्टनर्स के साथ में आपको डेली कनेक्टिविटी में रहना है। ठीक है यार, अगर एक घर में 2 लोग हैं, पति और पत्नी, ठीक है, 2 लोग हैं, सब कुछ हो रहा है, सब काम कर रहे हैं, या जा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, सब कर रहे हैं, बस बात नहीं करते बस एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, चलेगा क्या? गृहस्थी नहीं चल सकती। तो वैसे ही ना आपका बिजनेस भी नहीं चलेगा भाई, अगर आप सब काम कर रहे हो मात्र अपने सीनियर और पार्टनर से बात नहीं कर रहे हो तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो दैट इज फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग जो है ना, सब्जी में नमक के बराबर और टायर में हवा के बराबर होता है। मात्र 2% फाइन ट्यूनिंग करना होता है इसमें, लेकिन ये अगर सब्जी में नमक ना हो तो वो बेस्वाद लगेगा। वैसे ही अगर आपके बिजनेस में फाइन ट्यूनिंग ना हो अपने सीनियर और पार्टनर से तो आपका बिजनेस भी रुक जाएगा। ठीक है, जैसे कि कार में अगर हवा ना हो टायर में तो कार रुक जाएगी, वैसे ही आपकी भी गाड़ी, आपका भी बिजनेस रुक जाएगा अगर आपके बिजनेस में फाइन ट्यूनिंग का पार्ट ही नहीं होगा तो। ठीक है, तो फाइन ट्यूनिंग करना है, आपसी संवाद करना है अपने सीनियर और अपने एक्टिव पार्टनर्स से, ताकि आप उनको ऊपर से पूछ सकें कि क्या करना है, कैसे करना है सर या मैम, और नीचे अपने लोगों को बता सकें कि ऐसे ऐसे आप लोगों को भी करना है, अपने लोगों को सिखा सके। ठीक है, दैट इज फाइन ट्यूनिंग। नेक्स्ट है खुशियों के लिए काम मत करें, खुश होकर काम करें, खुशियां अपने आप आएंगी। जैसे मैंने बताया ना कि हनुमान जी हमेशा खुश प्रसन्न रहते थे और प्रसन्न होकर के काम करते थे, वैसे ही आप सब भी 90% एक्साइटमेंट इस बिजनेस में काम करता है और 90% एक्साइटेड होकर के आपको इसमें काम करना है। अगर आप खुशियों के लिए काम नहीं करना है कि कल को मुझे खुशी मिले, भाई कोई पैसा खुशी नहीं देता, या बहुत सारी चीजें हैं, आप अगर खुशियों के लिए कि हाँ अभी मैं काम कर लेता हूँ बाद में खुश हो लूंगा, अगर इस तरीके से करेंगे तो हो सकता है कि वो खुशियां कभी ना मिले। लेकिन अगर अभी आप खुश होकर के काम करेंगे तो खुशियां अपने आप आपको मिलेंगी। यार अभी आप खुश होकर के काम कर रहे हो तो खुशी हो ना, तो खुशियां मिल गई ना। लेकिन वहीं पे खुशियां बाद में चाहिए, मुझे काम अभी कर लेता हूँ, टेंशन टेंशन में काम कर रहे हैं, प्रेशराइज होकर काम कर रहे हैं, तो शायद खुशी कभी ना मिले। ठीक है, क्योंकि टाइम ऐसी चीज है जो दुनिया में एकमात्र ऐसी चीज है, समय
जो लौट कर नहीं आता। हर चीज आप दोबारा पा सकते हैं लेकिन समय नहीं पा सकते। तो इसलिए अपने समय को व्यर्थ ना करें, हमेशा खुश रहें और खुश होकर के काम करें, खुशी अपने आ पाएंगी। 90% एक्साइटमेंट इस बिजनेस में काम करता है और आप लोगों को 90% एक्साइटेड होकर के इस बिजनेस को करना है। ठीक है, नेक्स्ट है 80-20 रूल। जैसे मैंने बोला ना कि आप एक दिन में कम से कम 20 लोगों को इनवाइट करें, तो मैंने बोला था कि लास्ट में पता चलेगा कि क्यों मैंने आपको ऐसा बोला कि एक दिन में 20 लोग को इनवाइट करें। ठीक है, क्योंकि इस बिजनेस में 80-20 का रूल काम करता है। 80-20 का रूल कैसे काम करता है कि जब आप 100 लोग, औसत कितने लोगों में निकाला जाता है, 100 लोगों में, जब आप 100 लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताते हैं तो आपके साथ में 20 लोग इस बिजनेस में आते हैं, स्टार्ट करते हैं और 80 लोग आपको मना करते हैं। ठीक है, अब मना नहीं करूंगा ये बोलकर नहीं करेंगे। ठीक है, मना कर रहे हैं मतलब ये नहीं है कि नो बोल देंगे मुंह पे साफ साफ, नहीं करूंगा भाई मुझे करना ही नहीं है, ऐसे नहीं बोल देंगे। वो बहुत सारे ऑब्जेक्शंस देंगे आपको। ठीक है, कि यार अभी तुम्हारे पास पैसे नहीं है, रुक जाओ मम्मा पापा से पूछ लेता हूँ, अब वो मना कर रहे हैं, या फिर मुझे तो इंटरेस्ट नहीं है यार इस काम में, मैं नहीं कर पाऊंगा, इस तरीके से। या फिर और भी बहुत सारी चीजें, किसी का गर्लफ्रेंड मना कर रहा है तो किसी के बॉयफ्रेंड मना कर रहे हैं, तो और कुछ हो रहा है। तो ये बहुत सारे ऑब्जेक्शन के थ्रू वो आपको नो बोलेंगे। ठीक है, अगर कोई बोल रहा है ना कि मैं पूछ के बताऊंगा, तो वो इनडायरेक्टली आपको नो बोल रहा है। कोई बोल रहा है ना पैसा नहीं है, तो वो बोल रहा है इनडायरेक्टली नो। कभी कभी पैसा नहीं है जेन्युइन भी होता है, लेकिन इनडायरेक्टली वो नो ही बोल रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग सोचिए, आपके साथ मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे या आप भी उनमें से हो सकते हैं जो जब बिजनेस को देखे थे तो आपके पास भी 3,000 नहीं रहा होगा, या फिर मैक्सिमम लोग आपकी टीम में ऐसे रहे होंगे जिनके पास 3,000 नहीं था, उन्होंने अरेंज करके बिजनेस स्टार्ट किया। तो कोई अगर आपको पैसा नहीं है बोल रहा है ना, तो उसको अपॉर्चुनिटी समझ नहीं आई है, वो नो बोल रहा है इनडायरेक्टली। तो ये रूल जो है ना यहाँ पे काम करता है 80-20 का। 80% लोग ऑब्जेक्शन के थ्रू आपको नो बोलते हैं। अब नो का मतलब नहीं नहीं होता, नो का मतलब होता है नेक्स्ट वन, कि भाई मैं नहीं कोई और। ठीक है, और मैं नहीं तो कोई और सही। ठीक है, तो मैं नहीं, नो वन, नो वन होता है नेक्स्ट वन। ठीक है, नो, नो का मतलब होता है नेक्स्ट वन, आप नेक्स्ट के पास जाएं, मैं इस काम के लायक नहीं हूं, ऐसा वो बोल रहा है। ठीक है, तो 80 लोग मना करेंगे कोई भी ऑब्जेक्शन देकर, और 20 लोग आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे, 20% लोग आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे। अब अगर एक दिन में आप 20 लोगों को प्लान दिखा रहे हो, तो 80-20 के हिसाब से कितना आइडिया आना चाहिए, 2 आईडी। ठीक है, तो आप जब एक दिन में कम से कम 20 लोग को इनवाइट करेंगे, तो यहाँ पे भी रेशियो काम करेगा। कुछ लोग ना 6 बजे गायब हो जाएंगे और कुछ लोग मीटिंग में आएंगे। और मान लो अगर 10 लोग भी मीटिंग में आए, तो 10 में एक आईडी अगर आई आपकी, तो एक दिन में आप कम से कम, हर रोज पेमेंट तो बनेगा, तो एक दिन में कम से कम 20 लोगों को इनवाइट करेंगे, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आशा कर सकते हैं कि मेरा हर रोज पेमेंट बनेगा। लेकिन अगर एक दिन में 20 लोग को इनवाइट नहीं कर रहे हैं, 1-2 लोग को कर रहे हैं, तो वहां पे एक्सपेक्टेशन कम हो जाती है कि हमारी साथ में आईडी आएगी और हमारा पैसा बनेगा, पेमेंट बनेगा करके। ठीक है, तो जितने भी फ्रेशर आजकल में आज इस हफ्ते में स्टार्ट किए होंगे, आप सब ध्यान से इस बात को ध्यान रखेंगे, इस रूल को याद रखेंगे कि यार अगर 10 लोग, आपने 10 लोगों को प्लान बताया, 10 के 10 ने मना कर दिया, तो निराश नहीं होना है। अब आपके पास में 70 लोग और बचे हैं जो नहीं बोलेंगे। ठीक है सर, अब 80 में से 20 लोगों ने मना कर दिया, तो 60 लोग और बचे, और 30 लोगों ने मना कर दिया, तो खुश होते होते खुश होकर काम करना है। हाँ यार, अब 20 लोगों ने मना कर दिया है, तो मात्र 60 लोग बचे हैं। अब 60 लोग और नो बोलेंगे, उसके बाद 20 लोग की आईडी आएगी। तो इस तरीके से ना हर नो में खुश हो जाओ। कैसा रहेगा अगर आपको कोई बोल रहा है कि मैं नहीं करूंगा, और आप खुश होकर के हंस दे रहे हो और हंस के बोल रहे हो कोई बात नहीं भाई। सामने वाला पागल हो जाएगा, अभी मैं तेरे को नो बोल रहा हूँ, तुम हंस क्यों रहे हो, ऐसा लगेगा उनको। ठीक है, तो इसलिए ना एकदम खुश होकर के काम करना है, और इस रूल को याद रख के करना है। अगर ये रूल आपको हमेशा याद रहेगा ना, तो कभी आपके मन में उदासी नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद आप सफलता तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक आप में असफल होने का साहस ना हो। जैसा मैंने सबसे पहले बताया था आपको कि दुनिया में कोई भी नायक और महानायक ऐसा नहीं है जिसको असफलता ना मिली हो। ठीक है, हर कोई यहाँ पे असफल होने के बाद सफल हुआ है। तो अगर आपके अंदर असफल होने की का साहस नहीं है, तो सफलता का मुंह कभी नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए असफलता, रिजेक्शंस, नो सुनने के लिए तैयार रहिए। अगर आप इस बिजनेस में आ चुके हैं, तो ये सारी चीजों का सामना करने के लिए तैयार रहिए। सफलता आपको
डेफिनेटली 110% आपको मिलेगी ही मिलेगी अगर आप असफल होने के लिए तैयार हैं तो। और असफलता कोई रॉन्ग मतलब कोई बुरी चीज नहीं है, कोई बुरा वर्ड नहीं है, सबसे बेस्ट है, सफलता से भी बेस्ट है असफलता, क्योंकि असफलता में ही आप सीखते हैं। जिंदगी जीने का तजुर्बा आपको असफलता में ही मिलती है। भाई आपने आज बिजनेस स्टार्ट किया, कल आप सफल हो गए, कुछ भी सीखे क्या? नहीं। तो सफलता से भी अच्छी चीज है असफलता, क्योंकि जितनी भी लर्निंग, जितना भी सीखना होता है ना, जितना भी आप जो व्यक्ति बनते हैं, जो पर्सनालिटी बनते हैं, जितनी क्वालिटीज आपके अंदर आती हैं, वो सारी चीजें असफलताओं से ही आती है। ठीक है, तो सफलता से भी अच्छी चीज है असफलता, इसलिए तैयार रहिए, साहस होना चाहिए असफल होने का। उसके बाद जो अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, वो समुंदर में भी पत्थरों के पुल बना लेते हैं। जैसे आप जानते हैं, मैंने जो स्टोरी आप लोगों को आज सुनाई श्री हनुमान जी की और श्री राम भगवान की रामचरितमानस की, तो आप सब उसमें जानते हैं कि समुद्र में पत्थरों से उन्होंने पूरा पुल बांध दिया था। क्यों? क्योंकि उनकी मंजिल थी सीता माता को वापस लेकर के आना। ठीक है, अगर आज के लोग हो तो मर वही वही छोड़ देंगे, कैसे आएंगे भाई इतना दूर, पैसा कौड़ी नहीं है, लोग नहीं है, एंड ऑल दैट। तो अगर आप में भी आपके अंदर भी अपनी जिंदगी में कुछ पाने क्या चाहत है ना, तो कितना भी मुश्किल से मुश्किल काम हो वो कर सकते हैं। फिर नो तो बहुत छोटी चीज है, लोगों का रिजेक्शन तो बहुत छोटी चीज है। ठीक है, तो जो अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, वो समुद्र में भी पत्थरों के पुल बना लेते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा और हमेशा 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 पेशेंस रख करके इस बिजनेस में आगे बढ़ते रहिएगा। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग मी। इतने जबरदस्त तरीके से आप लोगों ने 1 घंटे तक मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो हमारा सेशन है वो हम यहीं पे एंड करना चाहेंगे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। ओके, क्या बात है, अभी तक हमारे साथ में लगभग 816 मतलब 816-17 लोग अभी तक हमारे साथ में बने हुए हैं और बाकी विकेट गिर चुकी है। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू सो मच एवरीवन मुझे इतने अच्छे तरीके से सुनने के लिए। अब लास्ट में एक मात्र चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि ये जो 1 घंटे मैंने ट्रेनिंग आप लोगों को 1 घंटे जो मैंने आप लोगों को बताया और 1 घंटे तक आप लोगों ने जो सुना, वो ना व्यर्थ हो सकता है ना, वो आपको कोई काम नहीं आए ऐसा भी हो सकता है, या ये 1 घंटा आपका वेस्ट भी हो सकता है। कैसे? अब आप बोलोगे कि इतना सारा सिखा लिया 1 घंटे, अब बोल रहे हैं कि 1 घंटा आपने बर्बाद किया तो हाउ इज दैट पॉसिबल, कैसे बोल रहे हो आप? तो बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे। तो भाई सही में 1 घंटा आपका वेस्ट हो सकता है अगर जितनी भी चीजें आपको बताई गई हैं उसे आप अगर इम्प्लीमेंट ना करें, अप्लाई ना करें बिजनेस में। तो अगर आप लोगों को बताया गया है कि हनुमान जी जो है वो कभी भी असंभव चीजों को भी संभव कर लिए, सारी चीजें जितना भी 7 पॉइंट मैंने आपको बताया, अगर वो सारी चीजों को आप अपने लाइफ में अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट ना करें, अप्लाई ना करें, उसको लागू ना करें, अमल में ना लाएं, तो हो सकता है आपका ये 1 घंटा वेस्ट हो जाए। ठीक है, तो इसलिए इस 1 घंटे को अगर वैल्यूबल बनाना चाहते हैं कि हाँ यार इस ट्रेनिंग से रिजल्ट मुझे मिले, तो ना इस काम को ना आप जितनी भी चीजें आपको बताई गई ना, बस उसको अमल करिए यार, अपने बिजनेस में लेकर के आइए। ज्यादा नॉलेज जो होता है ना वो काम का नहीं है, कम नॉलेज को ही अप्लाई करना, इम्प्लीमेंट करना, दैट इज समझदारी। ठीक है उसमें समझदारी है कि थोड़ा नॉलेज लो, कम नॉलेज लो, कम सीखो, लेकिन सबको अप्लाई करो। बहुत सारे दुनिया भर की चीजें सीख गए और अप्लाई कुछ नहीं कर रहे हैं, वो किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो अप्लाई करिए जितनी भी चीजें बताई जाती है हर रोज मॉर्निंग के ट्रेनिंग में उसको। और इसी के साथ फ्रेंड्स एक बार फिर से आप लोगों को ऑफर रिमाइंड कराना चाहूंगी, 5 तारीख तक जितने भी लोग रीपर्चेस करते हैं उनका नाम लकी कूपन में आएगा और उनको मिलेगा सूट लेंथ एकदम फ्री फ्री फ्री। ठीक है, तो भीड़ जाइए अभी तुरंत अपने सीनियर को अपना रीपर्चेस पेमेंट भेजिए। और साथ ही साथ में 2 प्रोडक्ट आपको 7000 का प्रोडक्ट मात्र 2500 में मिल रहा है। ठीक है, तो ये ऑफर है बहुत जबरदस्त तरीके से, तो आज ही ऑफर का फायदा उठाइए। तो इसी के साथ चलिए फ्रेंड्स आज का जो हमारा सेशन है उसे यहीं पे हम एंड करते हैं।